कहते हैं जिसको राहु मारे उसको कौन तारे, और जिसको राहु तारे भला उसको कौन मारे। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार की भूमिका रहती है राहु की हमारे जीवन में। परंतु आज के समय सबसे ज़्यादा इंसान को जो भयभीत किया जाता है, वह भयभीत भी किस ग्रह की वजह से किया जाता है? राहु की वजह से, कि आपके ऊपर तो राहु की महादशा चल रही है, अब आपके जीवन में ये घटित होगा। देखो जी, दो तरह के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जिसके जीवन में असीमित सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती, उसमें भी राहु की अहम भूमिका है। और एक ऐसा इंसान भी है जिसके जीवन में कोई सपने ही नहीं होते, वह संतुष्ट होता है, वह अपने घर बैठा रहता है, वह कहता है मेरे जीवन में कोई सपने ही नहीं है, ना ही मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे दोनों इंसानों में राहु की अपनी अपनी भूमिका है। राहु या तो इंसान के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने पैदा कर देता है, इतने बड़े बड़े सपने पैदा कर देता है कि इंसान एक सामान्य बात तक नहीं करता है। वो छोटी मोटी बात तो करता ही नहीं है किसी के साथ। अगर गाड़ी लेने का सोचेगा तो कहेगा मैंने सबसे महंगी गाड़ी लेनी है। अगर मकान लेने का सोचेगा तो सबसे कहेगा कि मैं इस शहर का सबसे महंगा मकान लूँगा, जबकि हकीकत में ऐसा इंसान महीने का 10,000 रुपये भी नहीं कमा रहा होता है, परंतु उसके सपने इतने असीमित होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो ऐसे इंसान में भी राहु की बहुत अहम भूमिका है। और एक दूसरी तरफ ऐसा भी इंसान है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, परंतु वह अपने पैसों को दिखाना नहीं चाहता है, उसके जीवन में कोई सपने नहीं है। वह, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिंपल रहना पसंद है, सिंपल खाना पसंद है, सिंपल पहनना पसंद है। वे बिल्कुल भी दिखावे की जिंदगी में यकीन नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी इंसान हैं जिनकी रियलिटी में कुछ नहीं है और वे दिखावे की जिंदगी में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, तो राहु की किस प्रकार की भूमिका हमारे जीवन में रहती है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और जिन भी लोगों के जीवन में राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, वैसे कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण वे राहु के नकारात्मक प्रभाव से नहीं बच पा रहे हैं, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आज के आधुनिक समय में इंसान चाहकर भी राहु की वस्तुओं से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अगर कोई कहता है ना कि मेरे जीवन में राहु का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, इस आधुनिक युग में, इस डिजिटल युग में, तो वह संभव है। क्योंकि आज के समय ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मोबाइल ना चला रहा हो, जिसके जीवन में इंटरनेट ना हो। इंसान जब रात को सोता है तो वह परमात्मा का नाम लेने की बजाय फोन देख रहा होता है, और उसी फोन को, राहु के यंत्र को, वो अपने सिरहाने रख के सोता है। और सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है? फोन चलाता है। यानी कि सुबह उठते ही आपके जीवन पे सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ा? राहु का। तो कहने का भाव यह है कि आज के आधुनिक समय में हम राहु के प्रभाव से नहीं बच सकते हैं, परंतु ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं, ऐसी हमसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं कि राहु हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक प्रभाव देने लग जाता है। हमसे जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। देखिए जी, सबसे पहले गलती क्या होती है? आज के समय ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी परिवार नहीं है जिसके घर में दवाइयाँ ना हों, या परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार ना रहता हो, तो वो दवाइयाँ उनके घर में पड़ी रहती हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राहु नकारात्मक प्रभाव देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? देखो दी, दवाई की जरूरत सबको है, दवाई घर में होनी भी चाहिए, परंतु कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों का बॉक्स बना लेते हैं, और उस बॉक्स में इस प्रकार की दवाइयां पड़ी होती हैं जिनका कि उनके जीवन पे कोई विशेष लाभ नहीं है। कहने लगे यार ये दवाई फलानी चीज़ की, ये दवाई फला कर मैं आगे जाके ऐसे बीमार होऊंगा तो मेरे काम आ जाएगी।
अरे इमरजेंसी के लिए डॉक्टर हैं, आप कहीं भी जाकर दवाई ले सकते हो। जो आप नियमित तौर से दवाई खा रहे हो उसको तो आप घर में रख सकते हो, परंतु कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां अपने घर में पड़ी रहती हैं। मैं कहता हूं आज ही आप अपने घर में चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है या सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। आपके बेड के कबर्ड में बहुत दवाइयां पड़ी होंगी, ऐसी दवाइयां पड़ी होंगी जो आपके काम भी नहीं आ रही हैं, और कुछ दवाइयां तो ऐसी भी पड़ी होती हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके घरों में एक्सपायर दवाइयां पड़ी हैं या बेफालतू की दवाइयां पड़ी हैं, उन दवाइयों को आप घर से बाहर निकाल दीजिए। और सबसे बड़ी इंसान क्या गलती करता है, देखिए जी, आज के समय, आधुनिक समय में हम घर में रहते हैं। पहले क्या होता था, गांव में रहते थे, 10 समय से एक आधे घर में बिजली होती थी, बाकी घरों में बिजली नहीं होती थी। परंतु आज के समय ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बिजली की ऊर्जा का स्रोत ना हो। बड़ी से बड़ी मशीनरी आ गई है, एडवांस मशीनरी हमारे घरों में आ गई है। परंतु कोई मशीनरी खराब हो जाती है, सबसे पहले तो आपको मैं नकारात्मक राहु का एक दूसरा प्रभाव बताता हूँ। जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहा है, ऐसे जातकों के घर में जो गारंटेड बिजली का सामान भी होता है ना, कोई यंत्र है, कोई एसी है, फ्रिज है, कोई फ़ोन है, गारंटी के भी हैं, वे भी खराब हो जाते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में, उनके घर में बिजली वालों का आना जाना लगा ही रहता है। और ऐसे जातक क्या करते हैं, बिजली का सामान खराब हुआ, चलो नहीं ठीक हो रहा, आपने नया लगवा लिया। ऐसे जातक क्या करते हैं, उस बिजली के सामान को ना तो फेंकते हैं, ना ही उसको कबाड़ में बेचते हैं। अब क्या करते हैं, उसको घर में इकट्ठा करते रहते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में, आपके कक्ष में, आपके बेडरूम में बिजली का जितना भी खराब सामान रखा है, मोबाइल चार्जर है, हेडफोन है, टूटे फ़ोन हैं, किसी भी प्रकार की कोई बिजली का सामान है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, यहाँ तो आप उसको ठीक करा लीजिए, या आप उसको कबाड़ में बेच दीजिए, घर से बाहर फेंक दीजिए। खराब बिजली का सामान कोई भी आप घर में मत रखिए। अगर आपके घर में कोई बिजली का सामान खराब पड़ा है, इससे आपके जीवन में राहु के नकारात्मक प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो जी, छोटी छोटी गलतियों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इंसान के जीवन में अगर राहु सकारात्मक फल देना शुरू कर दे, तो राहु इंसान को कहीं से कहीं उठाकर ले जाता है। अगर राहु सकारात्मक फल दे रहा हो, ऐसा इंसान अपने जीवन में फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। अगर नकारात्मक रिजल्ट दे रहा हो तो अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। तो हमारे जीवन में राहु की बहुत अहम भूमिका है। तो आप जितना हो सके अपने घर में साफ सफाई रखिए, खराब बिजली का सामान निकाल दीजिए, जो मेडिकल की दवाइयां हैं, जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, उसको घर से निकाल दीजिए। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, देखिए जी, आज के समय लोग क्या करते हैं, जो बेफालतू का सामान होता है, कबाड़ का सामान होता है, वे अपनी घर की छतों पर इकट्ठा करते रहते हैं। जी हाँ, ऐसे जातक क्या करते हैं, अपनी घर की छत पर खराब बिजली का सामान रखते हैं, खराब टूटे फूटे लोहा रख देते हैं, जंग लगा लोहा रख देते हैं। देखिए जी, अगर आपके घर की छत साफ नहीं है और अगर राहु ने आपको नकारात्मक प्रभाव देने शुरू कर दिए, तो आपका हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, तीनों में से एक जगह, और वो चक्कर लंबे समय तक लगते रहेंगे। तो इसलिए सिंपल उपाय है, आप अपनी घर की छत को साफ रखिए। आप अपनी घर की छत पर ऐसा कोई बेफालतू का सामान मत रखिए, कबाड़ मत रखिए, खराब बिजली का सामान मत रखिए, जंग लगा लोहा मत रखिए। लोग क्या करते हैं, टूटे गमले को छत पे रख देते हैं, टायरों को छत पे रख देते हैं, ऐसा भूल के भी मत कीजिए। तो इसलिए जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ताकि जो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण राहु के हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, वे राहु के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में से दूर हो जाएं। क्योंकि देखिए, जब राहु हमको नकारात्मक फल देगा, हमको चिंता होगी, टेंशन होगी, अनिद्रा की समस्या होगी, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, तीनों में से एक जगह कोई ना कोई चक्कर लगता रहेगा। अब देखिए जी, राहु क्या है, उड़ता हुआ धुआं, जिसकी अग्नि नहीं दिखाई देती है।
आपने अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। आप उनसे पूछोगे आपकी समस्या का कारण क्या है, उनको ये भी नहीं पता मेरे जीवन में समस्या का क्या कारण है, परंतु वह फिर भी परेशान रहते हैं। एक टेंशन से निकलते हैं, कोई ना कोई बेफालतू की टेंशन अपने दिमाग में डाल लेते हैं। तो इसलिए जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहा है, वे इन गलतियों को करना छोड़ दें। छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।